तो जय हिंद दोस्तों। आज आपका स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में मेरे साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मंडे को कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे, कौन से स्टॉक्स गिरेंगे, कौन से स्टॉक्स अपनी जगह से इतना भी नहीं हिलेंगे। लेकिन मैं कोई भी स्टॉक्स, आपको यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स खाऊंगा, किसी स्टॉक को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप उस पर पूरी जांच कीजिए, रिसर्च कीजिए और अपने रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से सपोर्ट लीजिए। इसके बाद अपना काम आगे बढ़ाइए। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। मार्केट का ओवरव्यू क्या रहेगा मंडे को, किस तरह से बाजार को हम देखेंगे, आंकेंगे और कैसे बाइंग करेंगे, कैसे सेलिंग करेंगे, सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़ते हैं। मार्केट ओवरव्यू मंडे के लिए अगर हम ओवरऑल मार्केट सेटलमेंट्स को देखेंगे तो पिछले हफ्ते में ग्लोबल मार्केट क्रैश, डीडीआई एक्टिविटी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स, इन सबका असर मंडे की बाजार पर पड़ेगा। यानी कि आपको देखने को वहां पे मिलेगा कौन कौन से सेक्टर में मूवमेंट आ सकता है। ये स्टॉक्स जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ये सारे स्टॉक्स पर बाजार का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे तो ये बैंकिंग सेक्टर में जरूर आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ मंडे के ट्रेंड में आज की धमाकेदार सेशन के लिए, इस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस बात को आप ध्यान में रखिए, इसके बाद ही आप मेरी वीडियो को देखिए, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि एक डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है, फिर बाद में कॉपीराइट ऐसी भी इशूज अपनी वीडियोस पे देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया। बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी सेक्टर में शॉर्ट टर्म मूवमेंट आ सकता है, मतलब वहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं आईटी सेक्टर। जो डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल टैक्स स्टॉक के मूवमेंट के बेस पर आईटी सेक्टर की वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है आपके लिए। तो क्या आपके इस धमाकेदार सेशन में आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल? अगर करेंगे तो कमेंट में एस लिख दीजिए। डिफेंस एंड पीएसयू सेक्टर, गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज एंड ऑर्डर फ्लो सेक्टर, यूपी डिफेंस इंटरेस्ट भी रहता है, इन सबका इंटरफेयर हमारे यहाँ रहेगा। डिफेंस एंड एनर्जी पावर सेक्टर, सारे सेक्टर्स बढ़ेंगे। और टेक्निकल पॉइंट्स सेफ पे जो मैं आपको बताऊंगा अभी। टेक्निकल पॉइंट जो है, जो स्टॉक्स अपने 20 डीएमए से 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, उनमें शॉर्ट टर्म मूवमेंट डेवलप हो सकता है, मतलब वो भाग सकते हैं। ये कोई भी स्टॉक, मैंने यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम नहीं दिया है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो रखिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर टिप कौन सी है? स्मार्ट इन्वेस्टर टिप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको अपना अकाउंट बचाना है ना, तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा भाई, बिना स्टॉप लॉस के काम होगा नहीं। और कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे करोगे? स्टॉप लॉस लगा के। ओके, चलिए बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक जो मंडे 5 जनवरी 2026 के लिए मार्केट में ध्यान में है। मारुति सुजुकी इंडिया सबसे बड़ी कंपनी, ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहता है तो दिसंबर सेल्स अच्छे रहेंगे और सेटलमेंट पॉजिटिव रहेगा। एनटीपीसी लिमिटेड फ्राइडे को 4% से ऊपर रैली में देखा गया, मार्केट में पॉजिटिव स्टैंड देखी गई है इसकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग मूव दिखा, लेकिन प्रेस में थोड़ा गिर गया भाई। तब भी क्या है, अगर 2% भी उठ गया ना तब भी पैसे बन जाएंगे, रिकमेंडेशन नहीं है, इसको ध्यान में रखिए आप। वोडाफोन आइडिया कहाँ 6 रुपए से था और 3 महीने में सीधे सीधे 11 और 12 टच कर दिया है, तो हो सकता है। फंडिंग और लेबरिटीज, सरकार ने भी इसमें पैसे डाले हैं। और एनबीसीसी इंडिया में एक शेयर है, उसमें भी आप देखिए ये आ गया। ऑर्डर बुक ग्रोथ प्रोजेक्ट के रीजन से इन्वेस्टर से इंटरेस्ट में है और इन्वेस्टर भी इसमें पैसे डाल रहे हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ग्रोथ स्टोरी के साथ ट्रेडिंग में है। और लॉन्गर टर्म जो आप विजन बनाते हैं अपना, इसे आप वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हैं। फंडामेंटल बेसिस एचडीएफसी बैंक में, आप अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ बैंक के बताता हूँ जहां में कुछ टाइम तक उसमें ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो इसमें एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये बैंकिंग लीडरशिप है। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्री में टीसीएस, भारत इलेक्ट्रिशियन, पावर ग्रिड,
ये इंफ्रा, इन सब में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है मंडे में आपको। और लॉन्ग टर्म अगर आप बस लिस्ट एग्जाम्पल फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये सारी बैंकें आपको दिखेंगी जो मैंने अभी आपको बताई है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप, और एक लाइक, प्यार सा कमेंट। अगर आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बॉस लिस्ट में अपनी सेव कर लीजिएगा। आज हम ये 6 स्टॉक को बॉस लिस्ट में देख रहे हैं अपनी वाली, आप भी सेव कर लीजिएगा, अच्छे पैसे बनाएंगे दोनों मिलके। अगर हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ लीजिएगा। मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, महिंद्रा महिंद्रा, वोडाफोन, एनबीसी, रेलटेल, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ट्रेंड और फंडामेंटल्स के बेसिक पर मार्केट जो है एक बाय एंड सेल का एडवाइस नहीं। यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का एडवाइस नहीं है। मैं अपनी वीडियो में इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि कोई भी रजिस्ट्रेशन मेरी वीडियो पे ना आए। ओके, और अब मैं आपको इसी तरह से अपनी वीडियो जो है दिखाता रहूँ। फिर भाई आ गया कि पीओसी जो मार्केट ट्रेंड्स में आते हैं वो सारे मूवमेंट्स आपको दिखेंगे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर में, और ये सारे आपने जो है स्टॉक्स में सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको बाजार में कोई भी दिक्कत ना हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।